नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में कई आउटसाइडर ऐसे हैं जो अपनी चापलूसी और चाटुकारिता से बॉलीवुड में इनसाइडर की तरह राज करते हैं। ऐसे कलाकार सिर्फ पैसों के लालची और स्वार्थी होते हैं। ऐसे कलाकार ना तो आउटसाइडर को सपोर्ट करते हैं और ना ही उनके फेवर में कुछ बोलते हैं, क्योंकि इन्हें ये गलतफहमी होती है कि ये अब जो है इंडस्ट्री के इनसाइडर बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं बॉलीवुड में, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका वैसे तो एक आउटसाइडर है, लेकिन यह अपने आप को बॉलीवुड के अंदर इनसाइडर मानती है। दीपिका का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में। दीपिका एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। दीपिका के पिता का नाम प्रकाश पादुकोण, जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और माँ का नाम है उज्ज्वला, जो कि एक ट्रैवल एजेंट है। दीपिका की एक छोटी बहन है जो कि एक गोल्फर है। दीपिका की शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु से हुई थी। 12th क्लास के बाद में दीपिका ने ग्रेजुएशन करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन उसी दौरान इसे मॉडलिंग के ऑफ़र आने लगे और इसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दीपिका सिर्फ 12th क्लास पास है। दीपिका बचपन में बैडमिंटन खेलती थी और इंटर कॉलेज में भी उसने स्टेट लेवल पर काफ़ी बैडमिंटन खेला है। लेकिन कॉलेज आते आते दीपिका का रुझान मॉडलिंग की तरफ होने लगा। मॉडलिंग के साथ दीपिका ने कई टीवी एड में भी काम किया था। साल 2005 में दीपिका ने मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता और तभी दीपिका पर नज़र पड़ी किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या की। विजय माल्या ने दीपिका को अपनी कंपनी के कैलेंडर के लिए चूज किया और साल 2006 में दीपिका जो है किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल बनी। इसी दौरान दीपिका और विजय माल्या की नज़दीकियों की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी। वैसे विजय माल्या के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वह अपनी कैलेंडर गर्ल को कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ढूंढ कर लाता है। ये विजय माल्या की नज़दीकियों का ही फ़ायदा था कि साल 2006 में दीपिका जो है किंगफिशर के कैलेंडर पर नज़र आई और साल 2006 में ही दीपिका को अपनी पहली फिल्म ऐश्वर्या मिल गई, जो कि एक कन्नड़ा मूवी थी। इसके बाद साल 2007 में विजय माल्या की मेहरबानी से ही बॉलीवुड में डेब्यू भी हो गया। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। पहली ही फिल्म बड़े लेवल पर सक्सेस साबित हुई तो दीपिका ने विजय माल्या को छोड़कर निहार पंड्या से दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे निहार और दीपिका एक दूसरे को डेट करने लगे। निहार एक मुंबई बेस्ड मॉडल है और दीपिका के साथ में ही वह मॉडलिंग भी करता था। हालांकि इन दोनों का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही टूट गया। दीपिका की पहली हिंदी फिल्म हिट हुई तो दीपिका रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद दीपिका ने और कई बड़े बजट की फिल्मों में काम किया, जैसे बचना है हसीनों, चांदनी चौक टू चाइना, लव आजकल और हाउसफुल। इसमें बचना है हसीनों के दौरान जो है दीपिका और रणबीर कपूर एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे और ये दोनों जो है एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दीपिका और रणबीर का प्यार सबसे ज़्यादा चर्चित अफेयर्स में से एक है। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहा और 1-1.5 साल के बाद में ही दोनों अलग हो गए थे। रणबीर के बाद दीपिका की लाइफ में आया उपेन पटेल। उपेन पटेल ना सिर्फ एक मॉडल है बल्कि एक एक्टर भी है। इन दोनों का रिश्ता भी जो है काफ़ी कम समय के लिए रहा था। दीपिका पादुकोण की एक्टिंग की बात की जाए तो दीपिका जो है बहुत एडवांस लेवल की एक्टिंग नहीं करती है और ना ही दीपिका कोई जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन बावजूद इसके पूरे बॉलीवुड में इसे ऐसे रिएक्ट किया जाता है जैसे स्वर्गलोक से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। दरअसल ये सारा गेम है कॉम्प्रोमाइज़ और पीआर का। जो एक्ट्रेस जितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और फिल्म मेकर्स व बड़े एक्टर्स को खुश रखेगी, वह उतनी ही ज़्यादा डिमांड में रहेगी। ऐसी एक्ट्रेस का पीआर भी जो है बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि पीआर के दम पर ही तो ये जो है अपने आप को स्वर्ग की अप्सरा घोषित करती हैं। दूसरी तरफ दीपिका के अफेयर्स की लिस्ट में अगला नाम आया एमएस धोनी का। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं एमएस धोनी। एमएस धोनी और दीपिका के अफेयर की खबरें मीडिया में चली रही थी कि तभी खबरें आने लगी कि दीपिका का अफेयर जो है भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर युवराज सिंह से भी चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि दीपिका जो है धोनी और युवराज दोनों को एक ही समय पर एक साथ डेट कर रही थी और यही वजह रही कि धोनी और युवराज सिंह की न सिर्फ दोस्ती टूटी बल्कि धोनी ने जो है जानबूझकर युवराज सिंह का कैरियर अपने समय से 5 साल पहले ही ख़त्म कर दिया।
धीरे धीरे जब बातें मीडिया में आने लगी तो धोनी और युवराज दोनों को ही पता चल गया कि दीपिका उन दोनों को चीट कर रही है। इसके बाद दीपिका और धोनी युवराज का अफेयर ख़त्म हो गया। दीपिका के ना सिर्फ मल्टी अफेयर्स रहे हैं बल्कि दीपिका जो है बहुत सारे विवादों में भी घिरी रही है। दीपिका करण जौहर के ग्रुप से जुड़ी हुई है तो विवाद तो दीपिका की लाइफ में आने ही थे। साल 2020 में दीपिका की एक मूवी आई थी जिसका नाम था छपाक। छपाक एक एसिड विक्टिम के जीवन पर आधारित मूवी थी। उस एसिड पीड़ित का नाम था लक्ष्मी अग्रवाल। फिल्म बनाने से पहले कहा गया कि लक्ष्मी से फिल्म बनाने की परमिशन ले ली गई है और कहानी के बदले में लक्ष्मी को 13 लाख रुपए दे दिए गए हैं। इसके बाद जब लक्ष्मी को इस बात की खबर हुई तो उसने इन सभी बातों को नकार दिया। लक्ष्मी ने कहा कि उसे फिल्म मेकर या दीपिका की तरफ से एक भी रुपया नहीं मिला है और ना ही उससे किसी भी तरह का कांटेक्ट किया गया है। बाद में ये मामला जो है कोर्ट भी गया था और लक्ष्मी ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए भी मांग की थी। लेकिन गरीब और अमीर की लड़ाई में हमारे देश में हमेशा जो है अमीर ही जीतता है। कोर्ट ने लक्ष्मी की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में ये सुनने को भी आया था कि फिल्म मेकर्स ने जो है कुछ लाख रुपए लक्ष्मी को दे दिए, लेकिन लक्ष्मी ने एक बार फिर से बयान दिया कि उसे फिल्म के बजट के हिसाब से काफ़ी कम पैसे दिए गए थे। फिल्म छपाक जब रिलीज होने वाली थी तब जो है दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में काफ़ी हिंसा हो रही थी और वहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। तभी अचानक दीपिका जो है अपनी फिल्म के प्रचार के बीच में जेएनयू पहुंच गई और जेएनयू की हिंसा पर जेएनयू को अपना समर्थन दिया। इस घटना ने उस समय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कवरेज बटोरी थी और उस घटना से दीपिका के कुछ फैंस जो है उससे नाराज़ भी हो गए थे कि जेएनयू में जाना गलत कदम था। लेकिन बाद में इसकी वजह सामने आई कि दीपिका का जेएनयू में अचानक जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। दीपिका को दुश्मन देशों से इसके लिए बाकायदा आदेश मिला था। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दीपिका को जेएनयू में जाने के लिए 6 करोड़ रुपए की बड़ी रकम अदा की गई थी। दीपिका को ये पैसे अनिल मुसर्रत और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिले थे। दीपिका का काम बस इतना था कि दीपिका को जेएनयू में जाकर 1-2 घंटे बिताने हैं स्टूडेंट्स के साथ में और जेएनयू के स्टूडेंट्स का समर्थन करना है जिन्होंने हिंसा की थी। दीपिका को जेएनयू भेजने के पीछे देश के दुश्मनों की बहुत बड़ी चाल थी। वो दीपिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते थे। दीपिका को जेएनयू भेजकर देश के दुश्मन जो है दिल्ली और जेएनयू में एक बार फिर से हिंसा भड़काना चाहते थे ताकि देश को बदनाम किया जा सके और इस काम में दीपिका ने देश के दुश्मनों की मदद की। दीपिका के कैरियर की बात की जाए तो दीपिका ने जो है हमेशा अपने पूरे कैरियर में बड़े बजट की फिल्मों में ही काम किया है। ना दीपिका बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस है, ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक एवरेज एक्ट्रेस को हमेशा बड़े बजट की फिल्में ही क्यों दी जाती है, ये आप जो है खुद सोच सकते हैं। बॉलीवुड में हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है कि एक्ट्रेस की शादी के बाद में जो है एक्ट्रेस का जो कैरियर होता है वो ढलान पर जाने लगता है, लेकिन दीपिका और करीना कपूर के साथ में ऐसा नहीं हुआ। जबकि दीपिका और करीना जो है दोनों ही बेहतरीन अभिनेत्री में नहीं गिनी जाती है, इसके बावजूद इन्हें लगातार बड़ी बड़ी फिल्में मिलती रहती है और वो भी लीड रोल में। दीपिका के अफेयर्स में धोनी और युवराज के बाद नंबर आया मुजमिल इब्राहिम का। मुजमिल एक मॉडल और एक्टर है। इन दोनों का अफेयर भी हालांकि बहुत कम समय के लिए था, लेकिन इन दोनों के अफेयर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। मुजमिल के बाद दीपिका का अफेयर चला विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ में, जहां किसी समय पर दीपिका जो है सिद्धार्थ माल्या के पिता विजय माल्या के साथ में ना सिर्फ एंजॉय करती थी बल्कि विजय माल्या की वजह से ही उसे फिल्मों में एंट्री मिली थी। वहीं साल 2010 में दीपिका ने विजय माल्या के बेटे से भी अफेयर करने में देर नहीं लगाई। बाप बेटे के साथ में फिल्में तो कई एक्ट्रेसेस ने की है, लेकिन जो एक्ट्रेस बाप बेटे की गर्लफ्रेंड रहे ये ऐसी शायद पहली एक्ट्रेस है। सिद्धार्थ माल्या के अफेयर के समय ये सिद्धार्थ के साथ में आईपीएल मैचों में ओपनली लिप लॉक करते हुए दिख जाती थी। उस समय इन दोनों का अफेयर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। सिद्धार्थ के साथ दीपिका का अफेयर चला टोटल 2 साल। 2 साल के बाद ये दोनों अलग हुए तो दीपिका की मुलाकात हुई अक्षर भाटिया नाम के एक न्यू मॉडल से। कुछ समय के लिए इन दोनों का अफेयर भी मीडिया में सुर्खियाँ बना था। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही टूट गया। अक्षर के बाद दीपिका के तार भिड़े रणवीर सिंह के साथ में।
कई साल रिलेशनशिप में रहने के बाद में साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली। दीपिका करण जौहर गैंग की सदस्य मानी जाती है और करण जौहर के घर पर जो ड्रग्स की पार्टी की वीडियो वायरल हुई थी उसमें दीपिका भी जो है ड्रग्स के नशे में झूम रही थी। इसके अलावा दीपिका एसएसआर केस में भी जो है ड्रग्स केस में फंस चुकी है। यानी ये बात कंफर्म है कि दीपिका जो है ड्रग्स लेती है। दीपिका एक बहुत बड़ी अय्याश और नशेड़ी है, लेकिन मीडिया में इसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये कितनी बड़ी शरीफ हो। दीपिका के इस एडिशन में इतना ही। अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद।